विदेशों का सफर करने वालों के लिए 1 सितंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या है ये बदलाव, क्यों ये बदलाव किया जा रहा है और बोर्डिंग पासधारी का आखिर क्या होगा, ये सब करने की नौबत आ क्यों गई। भारत से विदेश आने जाने वालों का आंकड़ा कितना है, कितने लोग सफ़र करते हैं, भारत में कितने एयरपोर्ट हैं जिन पर इस नियम का असर पड़ेगा। तो ये अपडेट भी आपको बता देते हैं, थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको देते चलेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। भारत से इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए 1 सितंबर से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इंटरनेशनल फ्लाइट से जाने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन पर फिजिकल बोर्डिंग पास दिखाने और उस पर स्टैंप लगवाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें बहुत वक्त जाया जाता था, झंझावात बढ़ता था, टाइम लगता था। तो अब अगर फिजिकल बोर्डिंग पास जो प्रिंट होकर निकलता है वो आपके पास नहीं है और स्टैंप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं आप। इमिग्रेशन ब्यूरो ने सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो ऑपरेटर्स हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF, और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स मतलब जो इस पूरी प्रोसेस में शामिल होते हैं, फ्लाइट वाले, चलाने वाले, वहाँ तक पहुँचाने वाले, व्यवस्थाएं देखने वाले, सबको इस बारे में जानकारी दे दी गई है। इस फैसले का मकसद है इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रोसेस को ज़्यादा आसान करना और कन्वीनियंट बनाना, डिजिटल में कन्वर्ट करना और कम से कम वक्त लगना चाहिए। दिल्ली में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी FRRO उनकी तरफ से जो जारी किया गया इंटरनल कम्युनिकेशन, उसमें एक आ गया कि 1 सितंबर से देश के जो सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उन पर फिजिकल बोर्डिंग पास प्रेजेंट करने और इमिग्रेशन ऑफिसर से उस पर स्टैंप लगवाने की जो मैंडेटरी प्रोसेस थी, पहले जो अनिवार्यता थी, कंपलसरी हुआ करता था, वो खत्म कर दी जाएगी। 1 सितंबर से एकदम डिजिटल आप हो जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक जो फिजिकल बोर्डिंग पास दिखाने की मौजूदा प्रोसेस है उससे पैसेंजर को इनकन्वीनियंस होती है। इसके अलावा गलत या अनक्लियर स्टैंपिंग की वजह से बोर्डिंग पास को पढ़ने में परेशानी सामने आती थी। जब मेरा बोर्डिंग पास है, ललित के ऊपर ही सील ठोक दी, पढ़ ही नहीं आ रहा, नाम ही नहीं समझ आ रहा, बताइए। तो इस तरह की जो व्यावहारिक दिक्कतें थी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी, उनके चलते ये स्टैंप वाला मामला हटा दिया गया। इमिग्रेशन ब्यूरो ने जांच के बाद ये पूरा फैसला लिया है कि अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर फिजिकल बोर्डिंग पास की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट और उस पर जो इमिग्रेशन स्टैंप लगाने की जो प्रोसेस है उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब पैसेंजर्स इमिग्रेशन काउंटर पर अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे, क्लियरेंस ले सकेंगे। अगर किसी के पैसेंजर के पास अगर फिजिकल बोर्डिंग पास है, उसने प्रिंट आउट निकलवा लिया है, तो उसे भी इमिग्रेशन काउंटर पर एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन उस पर अब जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है उसकी स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं होगी। इमिग्रेशन ब्यूरो ने एयरपोर्ट और एविएशन सेक्टर से जुड़े जो सभी स्टेक होल्डर हैं और अपने स्टाफ को भी इस नए बदलाव के बारे में अवेयर करने के लिए कहा है। ये जो नया रूल है वो मंगलवार 1 सितंबर से पूरे देश के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे उनमें लागू हो जाएगा। अब अगर मोटा मोटी आंकड़े की बात कर लें तो नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA, जो अपने यहाँ पूरा विमानन की जो जिम्मेदारी होती है पूरे सेक्टर की, वो DGCA संभालता है। और वैश्विक विमानन डेटा यानी OAG, उसके आंकड़े अगर देखें तो भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या लगभग 16,000 प्रतिमाह है। रोजाना औसतन 500 से ज्यादा डिपार्चर यानी प्रस्थान बाहर के लिए होते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से सालाना लगभग 7.8 करोड़ यानी 78 मिलियन से ज्यादा यात्री आना जाना करते हैं। इसमें भारतीय और विदेशी एयरलाइंस उनमें लगभग बराबर की हिस्सेदारी होती है। भारत के जो सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग है भारत से इंटरनेशनल जाने वाला, वो है संयुक्त अरब अमीरात UAE, खाड़ी के देश, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप। इसमें अकेले UAE का जो हिस्सा है वो कुल अंतर्राष्ट्रीय क्षमता का करीब 15% है। भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी बात कर ली जाए, मार्च 2026 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जो जेवर एयरपोर्ट आप इसे कहते हैं बातचीत की भाषा में, उसको अगर मिला लिया जाए तो इनकी संख्या अब हो गई है 34। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं। जैसे एयरपोर्ट भोपाल में भी है, पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान इंदौर के एयरपोर्ट से होती है। देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर वो एयरपोर्ट बना हुआ है।
तो ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं वो उनकी जो संख्या वो 34 पहुंच गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश से पहले मतलब जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले सबसे ज़्यादा किस राज्य में इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे? वो थे केरल में। 4 एयरपोर्ट हैं इंटरनेशनल लेवल के। संभवतः चेन्नई में भी एयरपोर्ट्स की संख्या ज़्यादा है इंटरनेशनल। और जब बात निकली है तो एक अपना पर्सनल तजुर्बा भी आपको बता दें। एक जगह है अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, हवाई अड्डे का नाम है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां सजाए काला पानी, जब अंग्रेज काला पानी की सजा देते थे तो यहीं पर उन्हें रखा जाता था, देशभक्तों को। बहुत बेहतरीन और सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है ये। जब आप ऊपर से देखते हैं तो सिर्फ आपको समंदर नजर आता है। ये पायलट की एक्सपर्टीज है कि वो उस एयरपोर्ट पर लैंड करवाते हैं। बहुत खूबसूरत और खतरनाक एक वक्त में एयरपोर्ट नजर आता। ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट है। तो अब इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स रहेंगे उनके लिए ये एक सहूलियत, फिजिकल बोर्डिंग पास रखना और इमिग्रेशन ऑफिसर से स्टैंप लगवाना, ये दोनों बंद कर दिया गया है। कितना पुराना फिल्मी अंदाज लगता है कि आप जा रहे हैं, सील ठोक रहे हैं, ठप्पा मार रहे हैं। अब नहीं करना होगा। डिजिटल इंडिया 1 सितंबर से ये तमाम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे उनमें ये लागू हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।